क्योंकि जिसे हम वोट करते थे नितिन नवीन जी, वो तो यहाँ से चले गए दिल्ली, अब वो तो है नहीं। अब आने वाले पे हम कैसे भरोसा करें? बिल्कुल 2 चीज़ें देख रहे हैं बिहार के लोग कि अगर यहाँ पे एक कि सम्राट चौधरी है निशाने पर कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटानी है, क्योंकि वो कतई मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है। तो यहाँ विपक्ष जो वो कान, आँख, मुँह सब बंद करके बैठा है, ऐसा नहीं है, उसको अपने विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है। आप अपना एरिया बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रही है, आपने अपना एरिया भ्रमण किया होगा, तो इस बार महिलाओं का वोट किधर? महिलाओं का वोट आपने आज देखा होगा जनसैलाब। आज जो नामांकन था प्रशांत किशोर का, उनकी जो रैली थी उसमें आप देखे होंगे कि महिलाओं ने कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये साफ साफ कहता है कि महिलाएं जो हैं वह परिवर्तन चाहती हैं। एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि घर चलाना महिलाओं के जिम्मे ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर जो कष्ट होते हैं उसका असर जो होता है वो महिलाओं पर होता है। अगर बच्चे को की अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है तो दिन भर बच्चा महिला के सामने रहता है तो कष्ट उसको होता है। घर को संभालने का कष्ट, राशन है या बिजली महंगी हो गई है, बिल भरना है या फिर सिलेंडर महंगा हो गया है, ये हर चीज़ का बोझ जो है वो महिलाओं पर पड़ता है। और महिलाएं अब चाह रही हैं कि नहीं, अब बदलाव हो। वो भी कह रही है कि 30 साल से हम लोग पक चुके हैं और हमें बदलाव चाहिए, क्योंकि जिसे हम वोट करते थे नितिन नवीन जी, वो तो यहाँ से चले गए दिल्ली, अब वो तो है नहीं। अब आने वाले पे हम कैसे भरोसा करें? और जिस तरह से बीजेपी अपना उम्मीदवार दे रही है और वापस ले रही है, तो उससे भी लोग भ्रमित हो रहे हैं कि क्या ऐसे यहाँ के विधायक के जब उनके उम्मीदवार हैं तो हम लोग को सोच समझ के इस बार अपना विधायक चुनना है। और कई प्रशांत किशोर की सभाओं में वो महिलाएं गई हैं, तो प्रशांत जी ने बताया कि आप लोग किसी को भी वोट कीजिए। अब मैं आया हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि वोट मुझे कीजिए, आप लोग ये देखिए कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उस उम्मीदवार में कौन सबसे बेहतर है, कौन पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, कौन आपके परिवार, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है, तो आप उसको वोट दीजिए। अपने मन से सोच समझ के वोट दीजिए, किसी को भी दीजिए, अच्छे उम्मीदवार को दीजिए। तो ये उनके दिमाग में बैठा है कि इस बार जो हमें वोट करना है, एक अच्छा नेता, एक अच्छा विधायक चुनना है। क्या यहाँ की जनता इस बार जाति को देखकर वोट करेंगे या जाति को देखकर नहीं? बिल्कुल नहीं, वो पहले ही बोल दिया कि हम उम्मीदवार देखकर वोट करेंगे। चेहरा पे, पार्टी के नाम पे, जात पे, धर्म पे इस बार वोट नहीं होने वाला है। इस बार वोट होने वाला है उम्मीदवार के ऊपर। इस बार वोट जो होने वाला है वो सम्राट चौधरी के खिलाफ। इस बार जो वोट होने वाला है, जिस तरह से बीजेपी ने जनता को छला है, नीतीश कुमार के चेहरे पर उसने चुनाव लड़ा और पीछे से ला करके सम्राट चौधरी को बैठा दिया है। तो सम्राट चौधरी जो कि खुद ही आपराधिक छवि का व्यक्ति है, वो 7वीं फेल भी है, उसके उम्र का उसी को नहीं पता कि उसकी उम्र एक्चुअली है कितना। तो ये सारी चीज़ें भी महिलाएं कहती हैं कि इस तरह का जब हमारा मुखिया है, हमें ये मुखिया पसंद नहीं है। हमारा मुखिया पढ़ा लिखा होता, दूर की सोच रखने वाला होता, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करता, तो वो सर्वमान्य था। लेकिन ये मुखिया हमें कतई पसंद नहीं है और हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। और इसका जवाब वो महिलाएं अपने वोट के चोट से मोदी जी तक अपना संदेश भेजना चाहती हैं। आखिर क्या वजह रही जो कि दूसरों को सत्ता में बिठाने का काम करते हैं, आज उन्हें खुद चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? आपको भी पता है कि उन्होंने जो है अपनी एक पार्टी बनाई है। तो पहले पिछली बार वो चुनाव नहीं लड़े क्योंकि 243 उम्मीदवार उनके मैदान में थे। उन्होंने तो ये भी कहा, उन्होंने सोचा कि अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊं तो फिर मुझे अपना भी प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तो मैं अपने उम्मीदवारों की मदद कैसे करूंगा। ये सोच करके उन्होंने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन इस बार ईश्वर ने एक और मौका दिया है जनसुराज को कि बांकीपुर की सीट खाली है, और वैसे भी ये जो सीट है वो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। दूसरी कि एक ही परिवार में 30-35 साल से विधायक हैं, कोई और दूसरा नहीं है, बीजेपी का है। तो ये दोनों मायनों में महत्वपूर्ण है। और तीसरा इसलिए हॉट सीट हो गया क्योंकि स्वयं प्रशांत किशोर जी यहाँ से उम्मीदवार हैं। और उम्मीदवार वो तब बने, वो पहले फरवरी से ही, जब से वो इस्तीफा दिए हैं नितिन नवीन जी यहाँ से, वो हर
मोहल्ले हर वार्ड में गए और सबसे पूछे तो जनता ने एक ही बात कहा कि अगर प्रशांत किशोर उम्मीदवार होते हैं तो हम लोग प्रशांत किशोर को चुनेंगे और जनसुराज को चुनेंगे, कि हम सब चाहते हैं कि इस बार जनसुराज से जो उम्मीदवार हो वो प्रशांत किशोर हो। तो जनता के मत को रखते हुए प्रशांत किशोर जी ने और हम संगठन के लोगों ने भी कहा कि जब जनता कह रही है तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। तो सबकी बात मानते हुए प्रशांत जी ने निश्चय किया कि जब सब कह रहे हैं तो मैं इस बार मैदान में आऊँगा, और वो मैदान में हैं। सभी का मानना ये है कि प्रशांत जी जैसे व्यक्ति ही जो हैं, वो बाकियों पे लगाम लगा सकते हैं। प्रशांत जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सम्राट चौधरी हो या जो भी बड़े नेता हो एनडीए के, जिनकी चाल चरित्र और चेहरे के बारे में वो समय-समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते रहते हैं, तो ये उन्हीं में ये दम है कि वो किसी के बारे में बोल देते हैं और यहाँ पे कोई भी बोलने वाला नहीं है। विपक्ष तो कहीं नहीं है जो कि पक्ष के बारे में बोले, सरकार के बारे में बोले। तो ये पक्ष विपक्ष में नहीं रहते हुए भी ये हमेशा बेबाकी से सभी के बारे में बोलते हैं। तो जनता का ये मत है कि अगर वो विधानसभा में जाते हैं तो वो भी जनता की आवाज़ वहाँ पे रखेंगे और 242 पे वो भारी पड़ेंगे। ये कुछ कर तो नहीं पाएँगे, लेकिन जनता की बात रखकर लोगों को काम करने पर मजबूर ज़रूर कर देंगे। बिहार की जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि प्रशांत किशोर यदि अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या भरत तिवारी को और उनके जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि भरत तिवारी की जो हत्या हुई है, उसके जिस दिन चक्का जाम किया था लोग वहाँ पे, उसी दिन से जनसुराज लगातार उनके साथ खड़ी है। वहाँ हमारे यहाँ के अध्यक्ष भी वहाँ पे गए, बड़ी अधिकारी भी गए, उसके बाद प्रशांत जी भी गए, वो लोग भी प्रशांत जी से मिलने आए थे। उनका जो 13वीं था उस दिन भी हम लोग वहाँ पे गए। तो हम लोग भरत तिवारी जी के साथ खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसको लड़ते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि भरत तिवारी के साथ न्याय हो, और जो भरत तिवारी के साथ हुआ वो और किसी के साथ सम्राट चौधरी की सरकार न करे। बिहार की जनता, बांकीपुर विधानसभा की जनता चुनाव देख रही होगी, लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हैं तो भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, 2 चीज़ें देख रहे हैं बिहार के लोग कि अगर यहाँ पे एक कि सम्राट चौधरी हैं निशाने पर कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटानी है, क्योंकि वो कतई मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है। दूसरा मुद्दा है भरत तिवारी का कि जीतेंगे, जिस तरह से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया, उनकी हत्या की गई, वो सम्राट चौधरी की जो प्रशासन है उसने की है। तो इन सब पे लगाम लगाया जाए, आने वाले दिनों में भरत तिवारी जैसा कोई और जाति के, मतलब यहाँ पे तो जातिगत लोग बात करते हैं कि तिवारी है इसलिए प्रशांत बोल रहे हैं, नहीं, प्रशांत हर किसी के लिए बोलते हैं। बेगूसराय में महिला के साथ जघन्य अपराध हुआ उसके लिए भी बोले, राजगीर में भी गए थे, नीट छात्रा का मामला हुआ उसका भी आवाज़ वही उठाए थे, तब जा कर के 2 ऑफिसर को निलंबित किया गया और एसआईटी का गठन किया गया। पांडव कुमार को दिल्ली में मारा गया तो वहाँ गए। तो यहाँ विपक्ष जो वो कान, आँख, मुँह सब बंद करके बैठा है, ऐसा नहीं है, उसको अपने विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है कि वो यहाँ जनता की के साथ जो भी घटनाएं घट रही है उसको लिए सरकार को घेरे। तो वो सारे काम हम जनसुराज के लोग और प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो ये बदलाव जनता देख रही है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो ये बदलाव जरूर होगा और सबके साथ न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में अगली खबर के साथ। देखते रहिए स्पेशल इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।